भूतिया हवेली। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते के अंत में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली श्रापित थी। जिसने भी उसमें जाने की कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि कोई भी रात में वहां न जाए। लेकिन किशोर उम्र के 4 दोस्तों राजीव, सूरज, मोहित और अजय को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात हिम्मत दिखाने के लिए उन्होंने हवेली में जाने की ठानी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। चांदनी भी धुंधली थी, जैसे आसमान भी डर से सहमा हुआ हो। चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घना अंधेरा था। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगीं। हवेली के कोनों में मकड़ियों के जाले थे और दीवारों पर अजीब धब्बे थे, जैसे सूखा हुआ खून। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों डर से सिहर उठे। तभी एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। कौन है? अजय ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। कमरे के कोने में एक परछाई दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। राजीव ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई। वह औरत हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। भागो! मोहित चिल्लाया। चारों भागने लगे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अचानक औरत जोर से चीखी और चारों के कान सुन्न हो गए। अंधेरा और गहरा हो गया और उनकी टॉर्च बुझ गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे खुले देखे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। चारों दोस्त कभी वापस नहीं आए। लोग कहते हैं कि अब हवेली से 4 अलग-अलग आवाजें आती हैं, किसी की हंसी, किसी की चीख, किसी की रोने की आवाज और किसी के फुसफुसाने की। और जो भी हवेली के पास जाता है, उसे लगता है कि कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। क्या तुम हिम्मत करोगे उस हवेली में जाने की?